कुव्वत का दिन था, लेकिन अफसोस की बात है कि आज के दिन इस दिन की अहमियत को समझे बगैर इसको भी पोलिटिसाइज करने की कोशिश की जा रही। वैसे पंजाब के साथ मैं हूं हाफिज़ खालिद। जैसा कि आप जानते हैं कि आज है 28 मई। 28 मई पाकिस्तान के अंदर एक अहम तरीन दिन है। 28 मई 1998 को पाकिस्तान के अंदर एटमी धमाके किए गए जो चागी के मकाम पर किए गए थे। इसी हवाले से पाकिस्तान की एक वाहिद सियासी जमात पाकिस्तान मरकज़ी मुस्लिम लीग है, जिन्होंने पूरे पाकिस्तान के अंदर माशाल्लाह बड़ी अच्छी रैलियों का अहतमाम किया, बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस का इनाकात की जा रही हैं। इसी हवाले से आज हम मौजूद है तहसील आरीवाला के अंदर। पाकिस्तान मरकज़ी मुस्लिम लीग के मेन अहदेदार हमारे साथ मौजूद हैं, जो आज की कॉन्फ्रेंस को लीड कर रहे हैं, मोहतरम जनाब अहमद ज़ीशान खोखर एडवोकेट साहब। इनका बहुत शुक्रिया टीम वॉइस ऑफ पंजाब को ज्वाइन किया। आज 28 मई के हवाले से इनका क्या मौक़िफ़ है, मुल्क कौम के नाम क्या पैगाम देने जा रहे हैं, बिलखसूस जो पाकिस्तान का दुश्मन है, जिनके लिए हमने खुद को एटमी ताकत किया है, उनके नाम इनका क्या पैगाम है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह सर बहुत शुक्रिया, आपने अपनी कीमती टाइम से कॉन्फ्रेंस चल रही है, आपने मुझे टाइम दिया है। आज 28 मई है, इंतहाई अहम दिन है। मुल्क 28 मई का दिन हमारी कौम के लिए कितना इंपॉर्टेंट है जो आज हम इसको भूल चुके हैं। ये आपने बड़ी अच्छी बात की कि एक साइड तो सबसे पहले आपका शुक्रिया, आप यहाँ पर कवरेज के लिए आए। दूसरी बात ये है कि बड़े अफसोस की बात है कि पूरे पाकिस्तान के अंदर सिर्फ हम ही एक सियासी जमात हैं जो इस दिन को एक जोशो जज्बे के साथ मना रहे हैं, क्योंकि हम इसकी अहमियत को समझते हैं और कौम को भी हम ये समझाना चाहते हैं कि ये सिर्फ पाकिस्तान की कुव्वत दिखाने का दिन नहीं था, ये पाकिस्तान की मिली वहदत का भी वाहद दिन है, जिसके ऊपर पाकिस्तान की मिली वहदत है और कौम इकट्ठी है। वो ऐसे कि देखें, अगर इसका ख्वाब देखा सबसे पहले जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने, उसके बाद इसको आगे कैरी ऑन किया जनरल ज़ियाउल हक साहब ने, जनरल ज़ियाउल हक शहीद साहब ने, उसके बाद ग़ुलाम इसहाक़ खान साहब ने इसकी हिफाजत की। फिर जब ये कुव्वत दुनिया को दिखाने का वक्त आया तो तब के पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल जहांगीर करामत और तब की पाकिस्तान की गवर्नमेंट थी, वो एक फ़ैसले पर सीना सफ़र हुए और पूरी दुनिया को वाज़ेह पैगाम दिया गया और पाकिस्तान उम्मत मुस्लिमा की ताकत बन के उभरा। तो यहाँ पर उम्मत भी इकट्ठी थी, कौम भी इकट्ठी थी और एक हमारी कुव्वत का दिन था। लेकिन अफसोस की बात है कि आज के दिन इस दिन की अहमियत को समझे बगैर इसको भी पोलिटिसाइज करने की कोशिश की जा रही है, इसको भी सिर्फ अपनी ज़ाती अना की भेंट चढ़ाया जा रहा है। और हमने कौम को ये बात बतानी है, सिखानी है और उनको इंशाल्लाह ये बात पता लग गई है आवाम को कि ये दिन सिर्फ हमारी कुव्वत दिखाने का दिन नहीं, हमारी वहदत का दिन भी है, हमारे इत्तेहाद का भी दिन है, हमारे मुत्तहिद होने का भी दिन है। और दुश्मन को यही पैगाम देंगे कि जो भी हालात हुए तुमने अपना पूरा ज़ोर लगा के देख लिया, इस कौम का तुम कुछ नहीं बिगाड़ सके। चाहे तुम इस कौम की यूथ के अजहान को ख़राब करने की कोशिश करो, चाहे तुम इस कौम के दिमागों के अंदर जितना मर्जी जहर भरने की कोशिश करो, ये कौम मुत्तहिद है, कुव्वत के रखती है और इंशाअल्लाह अज़ीज़ वक्त पड़ने पर तुम्हें इसका मुँह तोड़ जवाब भी देगी। अहमद भाई, एक अहम सवाल है कि डॉक्टर अब्दुल कदीर खान, जिनको एक ही खान कहा जाता है, उनके बारे में कुछ लोगों की ये कयास आ रही है कि उनके साथ अच्छा सलूक गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने नहीं किया, वो बड़ी जो है ना वो अजीब मौत मरे हैं, बड़ी उन्होंने जो तंग हालात के अंदर ज़िंदगी बसर की है। इसके ऊपर हक़ाइक़ क्या हैं? देखें जी, पाकिस्तान बना तब कुर्बानियाँ दी गई, पाकिस्तान बचाने के लिए भी बहुत सोने कुर्बानियाँ दी हैं और ये इसमें कोई बात नहीं कि हमारी हुकूमतें अपने घरों के शेरों को बचाने में नाकाम रही, लेकिन वो एक दिलेर थे, मुजाहिद की ज़िंदगी गुजारी और अपने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हुजूर जाके सरवसजूद अपनी जान पेश कर दी। बहरहाल वो तबई मौत, अल्लाह उन पर करवटें करे, रहमतें नाज़िल करे, करवट उनको जन्नत में जगह दे। बहरहाल वो उनको जिस तरह, लेकिन फिर भी वो हमारे हीरो हैं, हम उनको मानते हैं बिला शुबा। उनके कंट्रीब्यूशन के बगैर ये काम नामुमकिन था, लेकिन अल्लाह ताला ने उनसे एक बहुत बड़ा काम लिया और उम्मत मुस्लिमा का उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। मोहतरम, हमारी आवाम के अंदर एक और गलत फहमी पाई जा रही है कि एटम तो हमने बना ली है, लेकिन इसकी चाबी जो है वो हमारे हाथ में नहीं है, वो गैरों के हाथ में है। क्या कहेंगे? एटम की चाबी हमारे हाथ में ना होती तो 28 मई ना होता और ये एटम का होना ही पाकिस्तान के वजूद की सबसे बड़ी ज़मानत है। चलाता कोई भी मुल्क नहीं, जिसने एक दफ़ा वो हिरोशिमा नागासाकी में चला लिया वो भी चला के पछता रहे हैं, लेकिन ये अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारी ताकत है, रहती दुनिया तक ये ताकत, पाकिस्तान भी रहेगा, पाकिस्तान की ताकत को भी अल्लाह कायम दायम रखेगा और हमारी ताकतें की कुंजियाँ सारी हमारे हाथ में हैं। लेकिन पाकिस्तान की स्ट्रेटजिक पोजीशन ऐसी है कि हमें लड़ाइयाँ लड़ने से ज़्यादा लड़ाई लड़ने की धमकियाँ देना पड़ती हैं, तो ये उस धमकी के तौर पर इस्तेमाल हो रहा है और अल्लाह का शुक्र है हमारी चीज़ है, हमारे पास है, हमारे इस्तेमाल में है। अहमद भाई, एक अहम सवाल कि हमारे टीचर, हमारी जो नई जनरेशन है, उनको हमारी तारीख से
ना वाकफ़ रख रही है, उनको वाकफ़ नहीं कर रही कि 28 मई आधे लोगों को नहीं पता क्या दिन था। टीचरों के नाम क्या पैगाम? टीचरों के नाम ये पैगाम कि खुदारा अल्लाह का वास्ता दो कौमी नज़रिए पे आप लोग पढ़ें। ये हमारे ऊपर बाकायदा वर्क किया गया, जो हमारे उस्ताद कराम थे जो हमारी कम्युनिटी के, उनके ज़हनों को भटकाया गया, उनसे आगे से नौनिहालों के ज़हनों को नहीं संभाला गया। और ये बहुत बड़ी एक कह लें कि हमारे लिए शर्मिंदगी का बायस है कि हम अपनी आने वाली नस्ल को अपने मुस्तकबिल के लिए काम जो तैयार नहीं कर पा रहे। दरमियान में 5th जनरेशन वॉरफेयर जो कि अभी तक हम लड़ रहे हैं, पहले हम बाहर लड़ रहे थे, अब हम वो 5th जनरेशन वॉरफेयर अपने पाकिस्तान के अंदर के अनासर के साथ लड़ रहे हैं। बहरहाल उनके पीछे भी जो लोग हैं वो वही दुश्मन है जो पाकिस्तान के पहले दुश्मन थे। लेकिन इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ हम कौम को बता के रहेंगे ये दो कौमी नज़रिया और इस कुव्वत की पहचान करा के रहेंगे। नाज़रीन, टीम वॉइस ऑफ पंजाब मौजूद थी पाकिस्तान मरकज़ी मुस्लिम लीग की कॉन्फ्रेंस के अंदर, तहसील आरीवाला के अंदर बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस मुनक्कद की गई है। पाकिस्तान को मुस्तहकम बनाने के लिए, इसको मुतहिद बनाने के लिए 28 मई का दिन हमारे लिए बहुत अहम है। टीम वॉइस ऑफ पंजाब बहुत जल्द मिलेगी एक नए प्रोग्राम के साथ, एक नई शख्सियत के साथ। अपना ख्याल रखिएगा। टीम वॉइस ऑफ पंजाब को इजाज़त दें। अल्लाह हामी व नासर।